ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में संन्यास का प्रकरण उसका उपसंहार कर रहे हैं। 211 श्लोक, पृष्ठ क्रमांक 56 संन्यास प्रकरणम उपसंहरति। संन्यास प्रकरण का उपक्रम क्यों किया था? उपरति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उपरति जो है उसी का श्रेष्ठ रूप होगा संन्यास। संन्यास लेने पर श्रवण में बहुत लाभ होता है, अन्य अन्य सब कर्म छूट जाते हैं। पुराने समय में तो वैदिक कर्म जो कि अग्निहोत्र करना है, संध्या वंदन करना है, बहुत सारे कर्म रहते थे। और अमावस्या, पूर्णिमा, दर्शपूर्ण, श्राद्ध तर्पण करते रहते थे। अमावस्या में तो अभी भी बहुत गृहस्थ लोग, कल आज और कल यहाँ गंगा जी पूरी भरी हुई है, इतने लोग श्राद्ध तर्पण के लिए आए, तो बहुत रहता है। फिर वो कर्म में इतने अगर व्यस्त रहोगे तो श्रवण में बाधा होती है, इसलिए संन्यास का विधान किया गया था। लेकिन संन्यास किसके लिए? जो वास्तव में विरक्त है उनके लिए, क्योंकि पूर्व श्लोक में कहा अविरक्त से संन्यासो निष्फलो अयाज्य यागवत। तो जो विरक्त नहीं है तो संन्यास लेके आप अपना भला नहीं करोगे, उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब देखिए, संन्यस्य तु यति कुर्यान् न पूर्व विषय स्मृतिम तान् तत्स्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते यतः। यति ही संन्यस्य पूर्व विषय स्मृतिम तु न कुर्यात्। यति को जब एक बार संन्यास ले लिया साधक को, फिर पूर्व विषय की स्मृति नहीं करनी चाहिए। क्यों? यतः ताम ताम तत्स्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते। तस्य यते तत्स्मरणे, पूर्व विषय स्मरणे, जो पूर्वार्ध में जो जो शब्द है उनको उत्तरार्ध में लगाना पड़ेगा। पूर्व विषय का स्मरण होने से यति को उनमें जुगुप्सा होगी। जुगुप्सा यहाँ अलग अलग प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं। एक प्रकार से टीका में लगाया है, मतलब अपने प्रति उसको घृणा हो सकती है कि मेरी अभी क्या परिस्थिति है, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, पहले सब कितना था हमारे पास, ऐसे। तो जुगुप्सा में धातु क्या है, लेकिन यहाँ रक्षण का नहीं है, प्रसंग यहाँ रक्षण का नहीं है। गुप धातु तो है, गोपने निंदायाम, दो धातु है। गुप रक्षण है, गोपने निंदायाम च, ये भी है, ये भुआदि गण में है, लेकिन ये आत्मने पद है। और जो गोप रक्षण है वो परस्मय पद धातु। तो यहाँ निंदा अर्थ में लेना है कि यतः तस्य जुगुप्सा जायते, यहाँ रक्षण नहीं करना है कुछ, तो उसकी निंदा
मतलब वो अपनी निंदा कर सकता है या उन विषयों की निंदा कर सकता है कि देखो पहले कैसा था, अब तो ठीक है। यहाँ टीका में अलग प्रकार से घटाया है कि निंदा कैसे, कि उस समय को अगर आप याद करते रहोगे तो आपको सन्यास में रुचि नहीं रहेगी, फिर लगेगा कि अरे हम कहाँ अटक गए। तो इसलिए उन विषयों का स्मरण नहीं करना है। टीका में देखिए, सन्यस्य सन्यासं गृहीत्वा यतिस तां तां पूर्व विषय स्मृतिम पूर्वाश्रमेषु भुक्तानां विषयाणां भोगानां स्मृति। पूर्व विषय स्मृति का अर्थ किया है पूर्वाश्रम में जो विषयों का भोग किया है। भुक्तानां विषयाणां भोगानां स्मृति ही पूर्व विषय स्मृति। ताम पूर्व विषय स्मृतिम तु न कुर्यात्, उनका स्मरण करके अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में आप ले जाओगे कि फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये सन्यासो शुष्क एव ही, सन्यास तो बिल्कुल शुष्क है, इसमें कहाँ कुछ आनंद है, ये नहीं करना है। पूर्व विषय स्मृतिम तु न कुर्यात्। तू इति अवधारणार्थे, तू यहाँ अवधारणार्थ मतलब कैसे विषय की स्मृति, स्मृति तो आती रहेगी कुछ ना कुछ। कौन से विषय नहीं, जहां भोग हुआ है उनको छोड़ देना है। जहां विद्या ग्रहण हुआ था समझो पहले, अथवा कोई अच्छी उपासना आपने की है, उनका ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। अथवा कुछ पाठ आपने सीखे हैं जीवन के कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, वो तो अच्छा ही है। उसको तो याद रखो कि देखो उस समय भी ऐसा किया था तो भी हमको कुछ हुआ था अशुभ, और अभी भी करेंगे तो अभी भी अशुभ होगा, इसलिए अभी भी नहीं करना है। ऐसे विषय स्मृति नहीं करना मुख्य। देखो पूर्व विषय स्मृति, यहाँ विषय से टीका में दिया है भुक्तानाम विषयाणाम भोगानाम स्मृति। क्यों, वो टीका में ऐसे स्पष्ट करेंगे। तू इति अवधारणार्थे, अवधारण जैसे एव शब्द करते हैं ऐसे। कस्मात् स्मृतिम न कुर्यात्, स्मृति क्यों नहीं करनी चाहिए। यतस् तत्स्मरणे तस्य सन्यासिनः स्वस्य वर्तमानावस्थायां जुगुप्सा जायते, घृणा जायते। जुगुप्सा का एक अर्थ तो होगा गोपायितुम इच्छा, जुगुप्सा। वहां तुमुन प्रत्यय में 3 अर्थ दिए हैं गुपूर्वक्षण में, लेकिन गोपने निंदायाम में जुगुप्सितुम इच्छा ऐसे ही वहां दिया है। तुमुन में जुगुप्सितुम इच्छा, जुगुप्सा मतलब वहां निंदा के अर्थ में कि अपनी निंदा करेगा वो। कैसे, अधुना हम भोगहीनो असहायो। अब यहाँ कहाँ भोग है, बिल्कुल असहाय हूं मैं, वृत्त्यादि रहित है, कोई सेवक वगैरह नहीं है। स्रक चंदन वनिता वर्जिता, कथम जीविष्यामि, तो कोई भोग नहीं है। आनंद के साधन सन्यास में तो यही होता है। जिन्होंने बाल्यावस्था से सन्यास लिया है, मतलब बहुत कम आयु में, उनको इतनी आपत्ति नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ दृष्टांत किसके देते हैं, जो गृहस्थाश्रम के पश्चात सन्यास लेते हैं। स्रक चंदन वनिता वर्जिता कथम जीविष्यामि, मैं कैसे जीऊंगा अब। तो अगर ऐसी बुद्धि बने कि यहाँ कैसे जिएंगे, तो ऐसे सोचना है कि पहले भी हम कैसे जीते थे, ईश्वर की कृपा से प्रारब्ध के बल से जीते थे, तो अभी भी कैसे जिएंगे, ईश्वर की कृपा से प्रारब्ध के बल से जिएंगे। कोई उसमें भेद नहीं है, ये विचार समान रहेगा। आप कहीं भी जाओ प्रारब्ध आपके साथ रहेगा। आप हिमालय में रहो चाहे कहीं अन्य स्थान में रहो, प्रारब्ध आएगा और वो सुख देने वाला है तो दे ही देगा, दुख देने वाला है वो भी देगा। अंत पुत्र में कांता गता पुत्र वा मम पुत्र, वो पत्नी पुत्र सबको छोड़ के, क्योंकि वही इसलिए कहते हैं पुत्रेषणा वित्तेषणा,
समस्त ऐषणा का त्याग करके संन्यास। काषाय वस्त्र मात्रेण अहम कथम दर्शनीय शोभनीयो भवामी। केवल काषाय वस्त्र पहनूंगा तो मैं कैसे दिखूंगा, ये गृहस्थों को बहुत इसका भय लगता है। और भिक्षा भोजनम लेश मात्रमपि न स्वादिष्टम। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये भिक्षा भोजन जो है वो कैसा होगा। मम पाचकः कथम मया सह न आगतः इति प्रलापेन संन्यासस्य शुष्कतां दृष्ट्वा घृणां करोति। तो वर्तमान अवस्था की जो घृणा होती है, इसके लिए आप पूर्व विषयों की स्मृति न करना। लेकिन उन्हीं के लिए है जो गृहस्थाश्रम से फिर संन्यास लेते हैं। सीधे संन्यास आश्रम को कोई आपत्ति ही नहीं है। अब ये विषय यहाँ पूरा हो गया। श्रद्धा अगला विषय है। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द में धातु क्या है? दुधाएं धारण पोषण यो, धारण पोषण धातु है। श्रत और धा, फिर इसमें एक प्रत्यय लगता है, एक सूत्र है शिद बिदादिभ्यो अंग, अंग प्रत्यय करना है यहाँ। जैसे यहाँ शिदा विदा भिदा ये जितने शब्द हैं इसी में श्रद्धा भी रहेगा। उस सूत्र में दिए हैं, श्रद्धा उसी में दिया है। शिद बिदादिभ्यो अंग 3-3-104 इस सूत्र क्रमांक, वहां श्रद्धा शब्द का निरूपण दिया है। श्रद्धा के विषय में गीता में बहुत विस्तार से भगवान ने बताया है कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है और किस किस विषय में श्रद्धा, यज्ञ में, देव में, दान में, इसमें उसमें अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं। लेकिन यहाँ श्रद्धा वेदांत के विषय में बताई है, परिचित विषय है। गुरु वेदांत वाक्येषु बुद्धिर्या निश्चयात्मिका सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं मुक्ति सिद्धये। गुरु वेदांत वाक्येषु या निश्चयात्मिका बुद्धि सत्यम इति एव, सत्यम का अर्थ है इदम सत्यम, इति एव श्रद्धा। फिर सा श्रद्धा मुक्ति सिद्धये निदानम। गुरु और वेदांत वाक्य में, गुरु वाक्येषु वेदांत वाक्येषु या निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका, लेकिन किस प्रकार से निश्चय? ऐसे नहीं कि ये तो गलत ही है, ऐसे भी निश्चय हो सकता है, ऐसे नहीं। सत्यम इति एव निश्चयात्मिका बुद्धि, ये सत्य है। ये जो गुरु बता रहे हैं, वेदांत जो बता रहा है, मतलब मुख्य तात्पर्य में तो ये कम से कम ग्रहण होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य मात्र हूं और जगत मिथ्या है। ये बुद्धि में तो बिल्कुल विचलन न हो। फिर इसके बाद जो जो आपको अध्ययन कराया जाता है कि एक प्रक्रिया से, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया। अब इसमें प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं। जैसे साधारण दृष्टांत लीजिए आप, प्रतिबिंबवाद भी है, अवच्छेदवाद भी है। तो प्रतिबिंबवाद की प्रक्रिया में एक तरह से समझाया जाएगा, अवच्छेदवाद की प्रक्रिया में एक अलग प्रकार से समझाया जाएगा। इसी प्रकार एक जीववाद भी है, बहुजीववाद भी है, दोनों की प्रक्रिया भिन्न होगी। अब अगर हम गुरु समझो एक प्रक्रिया से समझा रहे हैं और हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा है, वो प्रक्रिया भिन्न है, तो वहां श्रद्धा होनी चाहिए कि प्रतिबिंबवाद की ये प्रक्रिया चलेगी, अगर आप आभासवाद की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया चलेगी। तो वहां फिर प्रक्रिया में भी श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि कुछ यहाँ वहां हम श्रवण करते रहते हैं। खास करके ये जो बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं हैं, फिर उसमें भी मतभेद होते हैं। तो कहीं किस ग्रंथ में किस प्रकार से समझा, जैसे आप संक्षेप शारीरक पढ़ोगे तो वहां एक प्रकार से बताया जाएगा, पंचपादिका पढ़ोगे तो वहां कुछ थोड़ा अलग बताया जाएगा, बृहद वार्तिक में कुछ
थोड़ा अलग होगा, प्रक्रिया में ही भेद हो जाएगा। तो कोई कहेगा अरे वहां ये आचार्य वो कहते हैं वो आचार्य, आपको वहां श्रद्धा ये रखनी है कि इस प्रक्रिया में यही ठीक हमको मार्गदर्शन होगा, उन्होंने अपनी समझ से बताया है। तो इन सब चीजों में श्रद्धा आवश्यक है। दूसरा, इंद्रियों का जो नियंत्रण है, मन का नियंत्रण है, इसमें भी जो गुरु के वाक्य हैं, शास्त्र के वाक्य, उसमें भी श्रद्धा चाहिए। कोई जब कहेगा कि आप इस व्यवहार को छोड़ दो अथवा इस साधना को ले लो, इस तपश्चर्या का आरंभ करो, तो वहां भी श्रद्धा चाहिए कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमको, हम में कुछ कमियां हैं, रजोगुण है, तमोगुण है। तो वहां इन वाक्यों से अगर श्रद्धा है तो हम आगे बढ़ पाते हैं। गुरुकुल में जाने समय तो बहुत सारी चीजें, आरंभ से कौन वहां साधन चतुष्टय संपन्न रहता है, सबको कुछ कुछ कमी है। वहां कोई डांटने वाला चाहिए कि आप ये मत करो। तो उस वाक्य में अगर श्रद्धा नहीं है, आप में परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आवश्यक है, श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सा श्रद्धा, दूसरा वाक्य दिया है, मुक्ति सिद्धये सा श्रद्धा निदानम। मुक्ति की सिद्धि में ये श्रद्धा ही निदान है, मूल कारण रहेगा। मतलब अन्वय व्यतिरेक कर दिया सीधे, श्रद्धा सत्वे मोक्ष सत्व, श्रद्धा भावे मोक्षा भाव। गीता में जैसे दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। क्योंकि जैसे हमने बताया, श्रद्धा एक तो मुख्य तात्पर्य में, फिर एक प्रक्रिया में, और एक अन्य अन्य साधनाओं में, सभी स्तर पर आपको श्रद्धा की आवश्यकता होगी। एक महात्मा बहुत बढ़िया बताते थे इसमें, श्रद्धा में एक होती है सामान्य श्रद्धा और एक होती है विशेष श्रद्धा। अलग अलग प्रकार से इसका विभाजन होता है। सामान्य श्रद्धा बहुत लोगों को होती है, हाँ इनमें श्रद्धा है, हम नमस्कार कर लेंगे, सब वो तो ठीक ही है, बड़े महात्मा है। जब वो कुछ कहेंगे कि आपको इस चीज में परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, इसको छोड़ दो, इसको बदल दो, तब वो विशेष श्रद्धा होगी तो ही आप उसका पालन करोगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये विशेष श्रद्धा बहुत सत्व हो तभी होती है। जहां रजोगुण वगैरह अधिक है, सामान्य श्रद्धा तो हो जाएगी। यहाँ इतने मंदिर हैं, सब लोग मंदिर में कुछ नमस्कार तो कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रहते हैं जो एक मंदिर में रोज जाते हैं, रोज कुछ साधना करते हैं और उसी परमेश्वर की भक्ति के बल से अपना जीवन जीते हैं। मतलब वो श्रद्धा चाहिए कि हमारे जीवन में बल कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। तो फिर जो हमारे जीवन में हो रहा है सब बढ़िया है, क्यों? ईश्वर का प्रसाद है, फिर और क्या चाहिए। ये विशेष श्रद्धा है। वो कठिन है, लेकिन वो धीरे धीरे होती है। अनुभव से भी होती है कि हम कुछ नहीं पालन करेंगे और देखो क्या होता है, और पालन करोगे तो क्या होता है। ऐसे जैसे गंगा जी में लोगों की श्रद्धा देखिए आप, श्रावण में इतने लोग आते हैं, श्रद्धा से ही आते हैं, और क्या बल है। टीका में, गुरु वेदांत वाक्येषु गुरुश्च वेदांतश्च गुरु वेदांतौ तयोर वाक्यानि, समास का विग्रह कर दिया है। गुरु वेदांतौ तयोर वाक्यानि गुरु वेदांत वाक्यानि तेषु गुरु वेदांत वाक्येषु। अगर कहीं संशय होता है तो आप किसी से पूछ लो, लेकिन किसी से मतलब किसी से भी नहीं, अन्य जो विद्वान हो, जिनमें आपको उतनी ही श्रद्धा हो, उन्हीं से पूछो।
और भी एक हमने सुना था, अगर आपका जो श्रद्धेय है, जो श्रद्धा का विषय जिसमें आपको श्रद्धा है, कोई अगर उनके बारे में कुछ कह रहा है, वहां से तुरंत निकल जाओ, बिल्कुल मत सुनो। और जैसे समझो आपकी वेदांत में श्रद्धा है, कोई वेदांत का खंडन कर रहा है अथवा वेदांत के बारे में कुछ बोल रहा है, भाग जाओ वहां से, क्योंकि उस व्यक्ति का प्रयोजन चाहे हो ना हो, वो आपकी श्रद्धा पर वार कर रहा है। श्रद्धा हिल जाएगी तो नुकसान आपका होगा, उनका नहीं होगा। श्रद्धे का तो कुछ नुकसान नहीं, उनको क्या लेना देना। समझो हमारी भगवान भगवत पाद में श्रद्धा है, उन्होंने कहा मतलब और कोई दूसरा मत नहीं। कोई अगर उनके बारे में कुछ कह दे, आप बिल्कुल मत सुनो। उनका वाक्य हमारे लिए प्रमाण है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो जहां आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धेय की निंदा कभी नहीं सुननी, उनके बारे में अपशब्द कभी नहीं। तो ये सब चीजें बुद्धि में अगर है तो श्रद्धा बनी रहेगी। गुरु वेदांत वाक्येषु सत्यम एवं असत्यम एव इदम इत्थमेव नान्यथा। सत्यम एव इदम, ये कैसा है? सत्य है, मतलब इत्थमेव, इसी प्रकार है, न अन्यथा, अन्यथा नहीं है। इति या निश्चयात्मिका बुद्धि अध्यवसायात्मिका बुद्धि। अध्यवसायात्मिका में धातु क्या है? मतलब अधि तो उपसर्ग है, उसको छोड़ दो। उसके बाद सो अंतःकर्मणि। हाँ, अव सो, सो धातु है, अव उपसर्ग हो गया, सो अंतःकर्मणि, फिर भाव में घय करके अध्यवसाय शब्द बनेगा। अधि अव ये दो उपसर्ग हो गए, सो अंतःकर्मणि ये धातु है, भाव में घय। ये तो आता है तत्वबोध से लेकर अध्यवसायत्मिका बुद्धि वगैरह। भाव में जब घय करते हैं, इसका अर्थ क्या है? जैसे कर्मणि अथवा भाव में जब घय करते हैं, इसका अर्थ है कि जो धातु का अर्थ है उसी को लेना है आपको। मतलब धातु को करण में, कर्ता, अन्य किसी कर्म में ऐसे नहीं लेकर मुख्य अर्थ में। तो यहाँ अंतःकरण की एक ऐसी वृत्ति हो जिसमें अवधारण हो, वो है अध्यवसायत्मिका बुद्धि। और वो किस प्रकार की हो कि ये ऐसा ही है जैसा वेदांत में कहा है, जैसा वेद में कहा है। ये मीमांसक लोगों की जो वेद में श्रद्धा है, मतलब वो एक प्रशंसनीय है। इतनी श्रद्धा किसी की भी अगर वेद में हो जाए, तो मैं कहता हूं इस जन्म में नहीं, लेकिन एक दो में तो उनका कल्याण हो ही जाएगा। इस जन्म में भी हो सकता है, सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो क्या है। श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है। अध्यवसायत्मिका बुद्धि ही सा श्रद्धा मुक्ति सिद्धये मुक्ते है सिद्धिर मुक्ति सिद्धिस तस्यै। स्त्रीलिंग है, तस्यै मुक्ति सिद्धये निदानम मूल कारणम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम इति स्मृते है। अब यह जो स्मृति है, इसका उद्धरण बहुत होता है। इसको किसके साथ जोड़ना है? ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम को तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। वहां जो श्रद्धावान, नहीं श्रद्धावान, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, ये तीन जो है, प्रणिपात परिप्रश्न सेवा,
उनके साथ इसको जोड़ना है, श्रद्धा तत्परः संयतेन्द्रिय। ऐसे गीता में आया होगा, भाष्य में दिया भगवान ने। तो श्रद्धा मतलब आप गुरु उपसत्ति करो, जहां प्रणिपात कर रहे हो, जहां सेवा कर रहे हो, जिनसे प्रश्न पूछते हो, वहां कैसे जाना है? श्रद्धा के साथ जाना है, तत्पर होकर जाना है। तत्पर का अर्थ है यही एक मेरा अंतिम विषय है, एक ही साध्य है, उस बुद्धि से जाना है। और इंद्रिय निग्रह करके संयत इंद्रिय। हाँ, तो इस प्रकार से अगर कोई जाता है, ऐसे वो दो श्लोक जोड़ के, तब लभते ज्ञान इति सुनते हैं। श्रद्धत्स्व सौम्य। अब यहाँ किस प्रसंग में आता है श्रद्धत्स्व सौम्य इति श्रुते है? वो अगले श्लोक में भी दिया है, वहां विचार कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं। आचार्य प्रवरैरेव उक्तम शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, ये विवेक चूड़ामणि का है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तुपलभ्यते। ये प्रसिद्ध है, वही अर्थ वही है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धिया अवधारणा। यहां भी देखो अवधारण दिया है, इसी को श्रद्धा कहा। और यया वस्तु उपलब्ध्यते, यया श्रद्धया, वस्तु का अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म की प्राप्ति इसी से होगी। कोई कहेगा जब आप वैराग्य का वर्णन करते तो कहते वैराग्य ही महत्वपूर्ण है, मुमुक्षा का वर्णन करोगे तो मुमुक्षा, सन्यास का वर्णन चलता है तो बोले सन्यासी। यहाँ श्रद्धा का वर्णन चल रहा है तो उसी की प्रशंसा। वैसे ही होता है, सभी आवश्यक है। श्रद्धा से हम आगे बढ़ेंगे, बिना वैराग्य के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सभी का महत्व है। इत्यादिना ब्रह्मज्ञाने श्रद्धायाः असाधारण कारणत्वं प्रदर्शितम् इति। ब्रह्मज्ञान में श्रद्धा असाधारण कारण है। कोई अगर बहुत बुद्धिमान है लेकिन बिल्कुल श्रद्धा नहीं, और कोई कम बुद्धिमान है लेकिन बहुत श्रद्धा है, तो श्रद्धावान व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। जैसे तोटकाचार्य जी, वो इतने कोई प्रखर विद्वान नहीं थे, बिल्कुल साधारण थे, गुरु सेवा करते थे, श्रद्धा बहुत थी। तो बताते हैं कि उनके बिना भगवान भाष्यकर ने पाठ शुरू नहीं किया। तो बाकी लोगों ने कहा, पद्मपादाचार्य, तो वो तो आएंगे, अभी वो बैठे ना बैठे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर उन्होंने आके तोटका छंद में जो श्लोक उनके मुंह से निकल गए, वो गुरु की ही भव शंकर देशिक में शरण। गुरु में श्रद्धा है, बहुत बल हुआ उनको, असाधारण कारण है। श्रद्धावतामेव सतां पुमर्थः समीरितः सिद्ध्यति नेतरेषाम् उक्तं सुसूक्ष्मं परमार्थतत्त्वं श्रद्धत्स्व सौम्येति च वक्तिवेदः। श्रद्धावतां सतां एव
समीरितः पुमर्थः सिद्ध्यति न इतरेषाम्। उक्तम परमार्थतत्वं सुसूक्ष्मम् श्रद्धत्स्व सौम्य इति च वेदः वक्ति। 3 वाक्य कर सकते हैं इसमें। प्रथम वाक्य पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में 2 अलग अलग वाक्य। श्रद्धावताम, टीका में ही देखिए, श्रद्धावताम सताम सूरिणाम एव, जो सत्पुरुष है, समीरितः सम्यक कथितः शास्त्र प्रतिपादितः, समीरितः सम्यक कथितः सम्यक ईरितः, पुमर्थः, पुमर्थ का अर्थ है परम पुमर्थः, परम पुरुषार्थ मोक्षः सिद्ध्यति। जो श्रद्धावान है और जिनको ठीक ठीक वेदांत का प्रतिपाद्य विषय बताया जाता है, उनको सिद्ध्यति, उनको वह ज्ञान हो जाएगा। न तो इतरेषाम, अन्य को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उक्तम सुसूक्ष्म परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, अतीव सूक्ष्म। तो श्रद्धा नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका साध्य क्या है। अब ब्रह्म शब्द से पता है, लेकिन कोई बुद्धि में अर्थ प्रकट नहीं होता। और जो मार्ग है, क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्या, तो कठिन मार्ग है। तो पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ पहुंचना है? शास्त्र प्रतिपादितः पुमर्थः परम पुरुषार्थो मोक्षः सिद्ध्यति न तो इतरेषाम, अन्य को ये नहीं बुद्धि में प्रकट होगा, न सिद्ध्यति। श्रुतिषु उक्तम परमार्थ तत्वम, उत्तम का अर्थ है श्रुतिषु उक्तम परमार्थ तत्वम सुसूक्ष्मम। तो उपनिषद में ही कहा है अति सूक्ष्म, यथा नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। मुंडकोपनिषद में क्या है वो मंत्र? यत्तददृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म। और कठोपनिषद में भी यमाचार्य ने कहा देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्ञेयम, ये सुविज्ञेय नहीं है, सरलता से प्राप्त नहीं होगा। क्यों? एषः धर्मः अणु, यह धर्म का अर्थ है आत्मा। यह आत्मा कैसा है? अणु, अणु का अर्थ है अति सूक्ष्म। सूक्ष्म शब्द के लिए अणु शब्द है, मतलब अणु परिमाण नहीं है। अणु से क्या लेना? सूक्ष्म, सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म होने से तो अपना एक वर इसमें कहाँ बिगाड़ रहे हो, ऐसा यमाचार्य का कहना है। उससे अच्छा ऐसा कुछ सुन लो जो, अथवा मांग लो जो सरलता से मिल जाए, इस समझ में भी नहीं आएगा, वर भी जाएगा। और वेदश्च वक्ति श्रद्धस्व सौम्य इति, और वेद भी कहता है श्रद्धा रखो सौम्य। अब ये किस प्रसंग में आया था? वेद में छांदोग्य में आता है। तो श्रद्धस्व का अर्थ है श्रद्धा रखो, वहां कहा किस प्रसंग में आता है? तो गांधार में, ये न्यग्रोध फलम में आता है। स्वामी जी गांधार में आता है। गांधार में आता है, अच्छा। तो न्यग्रोध फल का दृष्टांत देकर, अच्छा वहां भी हो सकता है न्यग्रोध फलम, न्यग्रोध में होगा। तो वहां, हाँ वहां ऐसा है कि वो न्यग्रोध फल लाकर इसमें जो बीज है उसको तोड़ो, भिंडी भेदन करके उसमें छोटे छोटे वो आते हैं बीज जैसे, उसको भी तोड़ो। तुम्हें अभी क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं। बोले ये जो तुम जिसको कुछ नहीं कह रहे हो उससे ये महान वृक्ष खड़ा हुआ है, इसमें श्रद्धा रखो। क्योंकि यहाँ इसका संबंध नहीं लग रहा कि ये ऐसी कोई चीज हो और इससे इतना महान वृक्ष कैसे उत्पन्न हो, यही यहाँ श्रद्धा करनी पड़ेगी।
तो श्रद्धस्व मतलब जहां चक्षुरादि प्रमाण का विषय नहीं है, सीधे आपको समझ में ही नहीं रहा कि इससे ये कैसे हो सकता है, तो जहां सीधे हमको इंद्रिय से अथवा अनुमान से कुछ ज्ञान नहीं हो सकता, वहां श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इस संदर्भ में दिया है, वहां आचार्यवान पुरुष वेदा है। तो गंधार में ये पंक्ति है, आचार्यवान पुरुष वेदा। वहां इस तरह से श्रद्धा रखनी है कि आप कहीं जंगल में हो और किसी ने बांध के वहां आपको रख दिया था, किसी ने आके आपको छुड़ाया। अब आप पूछोगे कि गंधार कहाँ है, मतलब हमारा स्वदेश, जहां भी आपको जाना है। बोले इस मार्ग से जाओ। अब वहां श्रद्धा अगर नहीं करोगे तो जंगल में रहो फिर, और क्या। तो श्रद्धा आपको करनी ही पड़ेगी। और यह जो है वो आप्त पुरुष है, तो वो कहेंगे इधर से ऐसे जाओ, इस प्रकार फिर जाना पड़ेगा। पंडितों मेधावी, वहां दो अलग, मतलब संपत्ति, अलग अलग प्रकार की संपत्ति आवश्यक है। मेधावी भी हो और पंडित है। पंडित मतलब जो बताया जाता है उसका ठीक ठीक ग्रहण हो, उस पर ऊहा-पोह कर सकते हो, ऐसे। तो किस प्रसंग, ये जो मंत्र वगैरह हैं वो किस प्रसंग में आए हैं उसका ध्यान रख के उसका मुख्य अर्थ समझ में आ सकता है। श्रद्धा अभी व्यतिरेक करके बताते हैं। श्रद्धा विहीनस्य तु न प्रवृत्ति, प्रवृत्ति शून्यस्य न साध्य सिद्धि, अश्रद्धयैवाभिहताश्च सर्वे मज्जन्ति संसार महासमुद्रे। श्रद्धा विहीनस्य तु न प्रवृत्ति, प्रवृत्ति शून्यस्य न साध्य सिद्धि, अश्रद्धयैव अभिहताश्च सर्वे संसार महासमुद्रे मज्जन्ति। जो श्रद्धा विहीन है उसकी कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदांत में तो नहीं ही होगी, अन्य कहीं भी प्रवृत्ति कैसे करेंगे। वेदांत में तो जैसे कोई अगर कहता है मुझे बिल्कुल आत्यंतिक दुख निवृत्ति चाहिए और परमानंद चाहिए, परमानंद चाहे नहीं भी मांगे लेकिन आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो चाहिए ही चाहिए। और जब गुरु कहेंगे कि तो ठीक है श्रवण करो, वेदांत का श्रवण करने के पहले आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, न्याय पढ़ना पड़ेगा, मीमांसा पढ़नी पड़ेगी कुछ हद तक, और गुरुकुल में रहो, लंबे समय तक रहो, ये साधना करो, वो साधना करो। श्रद्धा विहीनस्य तु न प्रवृत्ति ही, वो क्या हाँ कुछ करेगा ही नहीं, बैठे रहेगा। और प्रवृत्ति शून्य से न साध्य सिद्धि, आप कुछ करोगे नहीं तो कहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा। अश्रद्धया एव सर्वे, बिना श्रद्धा के अभिहताः, अश्रद्धया एव अभिहताः सर्वे संसार महासमुद्रे, इस संसार महासमुद्रे, इसमें मज्जन्ति नष्ट प्राया। मज्जन्ति का अर्थ है, जैसे विवेक चूड़ामणि ने कहा निमज्जोन्मज्जाय, ऐसा नहीं कि हमेशा वो डूबे रहते हैं, कभी कभी बाहर आते हैं सांस लेने के लिए और फिर अंदर, ऐसी परिस्थिति। मतलब कभी कभी हम जो बिल्कुल असाधक हैं अथवा जो इतने साधक नहीं है अच्छे, उनको भी लगता है कि अभी तो जीवन ठीक ही चल रहा है, बहुत भगवान में श्रद्धा है, बहुत सत्कर्म हो गया, उससे मोक्ष नहीं होगा, आप संसार में ही रहोगे। श्रद्धा विहीनस्य प्रवृत्तिस्तु न भवति, प्रवृत्ति शून्यस्य साध्य सिद्धि, कार्य सिद्धिर नास्ति। बिना प्रवृत्ति के कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी, साध्य की सिद्धि नहीं।
ये अश्रद्धया एव अभिहता, श्रद्धा रहिता, अश्रद्धया आहता, पीड़िता, अश्रद्धा से जो पीड़ित है, नष्ट प्रायः, लगभग नष्ट है, ते सर्वे संसार महासमुद्रे, महांश्च असौ समुद्रश्च इति महासमुद्र, जो महान है वो समुद्र है, ऐसा महासमुद्र, संसार एवं महासमुद्र है, कर्मधारय है। संसार महासमुद्र, तस्मिन् संसार महासमुद्रे मज्जन्ति, मज्जन्ति में धातु क्या है? हाँ, मज्ज शुद्ध दोनों है उसमें, उसी से, क्योंकि स्नान में मज्जन भी है और शुद्धिकरण भी है, दोनों दिया है, तो यहाँ मज्जन के अर्थ में लेना है, शुद्धिकरण वाला अर्थ नहीं। मज्जन्ति तुदादिगण की धातु, तुमस्जौ शुद्धौ, अग्न्यश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो अग्न है और श्रद्धा रहित है, मतलब एक तो हमको पता नहीं है, ऊपर से श्रद्धा नहीं है, और जो बता रहे हैं उसमें संशय करना, संशयात्मा, तो क्या होगा परिणाम? विनश्यति, मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी को, जिसको पूछ रहे हो, जो बता रहे हो, उसमें श्रद्धा करो, नहीं तो नाश हो जाएगा। इति स्मृते है। देखो भगवान को ये बताने की आवश्यकता क्यों हुई? अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्य, मतलब उन्होंने देखा होगा कि बहुत ऐसे साधक होते हैं जो अज्ञानी भी है और श्रद्धा रहित है। अज्ञानी तो है ही क्योंकि भटक रहे हैं, और श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक और श्लोक देख लेते हैं। देवे च वेदे च गुरौ च मंत्रे, तीर्थे महात्मन्यपि भेषजे च, श्रद्धा भवत्यस्य यथा यथान्तस्, तथा तथा सिद्धिरुदेति पुंसाम्। अलग अलग विषयों में श्रद्धा के बारे में बताया है। देवे च वेदे, देवता में, वेद में, गुरौ च मंत्रे, तीर्थे, महात्मनि, भेषजे च अपि श्रद्धा यथा यथा अंतः, श्रद्धा भवति, अंतः का अर्थ है अंतःकरणे, श्रद्धा भवति तथा तथा पुंसाम सिद्धिरुदेति। इन सब चीज में श्रद्धा चाहिए, देवता में, वेद में, गुरु में, मंत्र में, उपासक के लिए मंत्र में, तीर्थ क्षेत्र, कोई भी एक तीर्थ क्षेत्र लो, महात्मा में, मतलब गुरु ना हो लेकिन महात्मा तो है, आपके गुरु भले ना हो, किसी अन्य के गुरु के कभी उनको नीचा देखना अथवा निंदा नहीं करनी चाहिए। साधकों को वो अपनी तरह से हैं, जो भी है वो। भेषजे वैद्य है, डॉक्टर, उनमें भी श्रद्धा नहीं हो, वो कहेंगे ये करो वो करो, आप कुछ नहीं करोगे, आप अपनी, अभी सब पहले इंटरनेट पे देख लेते हैं कि सब क्या है, जो भी दवाई दी उसमें क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, सब देख लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे आप बताओ हमको, कुछ भी कहेंगे तो आप कुछ ना कुछ पहले से ही आपके पास उत्तर है सब। श्रद्धा भवति यथा यथा अंतः अस्य श्रद्धा भवति तथा तथा सिद्धि रुदेति, फिर धीरे धीरे उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। टीका सरल है। देवे च वेदे च गुरौ च मंत्रे, हमको तो यहाँ गुरु का मुख्य है, लेकिन सभी में श्रद्धा चाहिए आपको, खास करके तीर्थ क्षेत्र, मतलब काशी का जो महत्व, अथवा कुंभ अभी हुआ था, इन सब का महत्व शास्त्रों में बहुत है। मतलब ये आजकल के देवता अथवा तीर्थ स्थान नहीं है, पुराणों में उनका वर्णन हुआ है, उनका महत्व है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती।
महात्मनि चापि भेषजे वैद्ये च यथा यथा अस्य नरस्य अंतः अंतःकरणे हृदये श्रद्धा भवति तथा तथा पुंसां सिद्धिरुदेति। ये और एक छांदोग्य की श्रुति दी है यहाँ। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति श्रुतेः। यदेव विद्या करोति श्रद्धया, विद्या मतलब उसका थोड़ा ज्ञान हो, जो भी उपासना करोगे। उपनिषदा, और उपनिषद से जो मतलब श्रुति से जो विहित है ऐसी उपासना श्रद्धा से जो करेगा, श्रद्धया करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। जैसे अहंग्रहोपासना है, जैसे दहर उपासना है, ये बहुत फल देती है, मतलब सीधे क्रम मुक्ति वहां तक ले जाएगी। वीर्यवत्तरम भवति इति श्रुते। और श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः, ये गीता का उदाहरण है। हर एक व्यक्ति श्रद्धामय है, जैसी उसकी श्रद्धा वैसा वो रहेगा। तो अगर हमारी किसी विषय में सात्विक श्रद्धा है और विशेष श्रद्धा है, तो जैसी श्रद्धा ऐसे हम रहेंगे, तो श्रद्धा के अनुसार फिर फल की प्राप्ति भी होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।